कि इसमें कमी हमारी है। हमें तहकीक करने की आदत ही नहीं रही। हमें तहकीक करने का अगर मौलवी भी हमें कोई बात बताता है ना, देखिए ना, अब किसी को मार दिया जाता है, ये कि ख़त्म नबूवत में झगड़ा कर रहा है या ये इतने ख़त्म। अब हो सकता है कुरान पाक आपने नाले में फेंक दिया किसी ने, किसी को नहीं पता उसका, वो कुरान पाक निकालने को ही चला गया अंदर, अब वो निकाल के ला रहा है तो आप कह रहे हो वो इसने तो तौहीन कर दिया, इसने फेंक दिया। पहले तहकीक तो कर लो मेरा भाई कि ये क्यों वो शायद अच्छा काम कर रहा हो, उसे मारने के बाद आप कहते हैं वो ये जो भाई। अब मौलवी साहब ने अपनी गलती जो है उस पर डाल दिया। पाकिस्तान के अंदर इंसानियत सिखाने की बजाय आप रिलीजन की आड़ में लोगों को इंतहा पसंदी सिखा रहे हो, इसीलिए हमारा जो है वो इमेज डाउन हो रहा है वर्ल्ड में। नहीं, हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी नहीं सिखाई जाती, लेकिन इंतहा पसंदी बना के दिखाई जाती है दूसरे मुल्कों को, या दूसरे मुल्क हम पे करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें हमारे जो बड़े जो जितने भी सियासतदान हैं या हम खुद भी हैं, तो हमें अब ये मीडिया का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है, इस्लामिक बैंक होती है पाकिस्तान में, और ये 2002 में पहली बैंक स्थापित हुई थी पाकिस्तान में। वही बैंक आज पाकिस्तान के लोगों को मतलब उल्लू बना बना के लाखों में करोड़ों में उनके लूट रहे, पूरी तरह से पाकिस्तान के पब्लिक को कंगाल करके छोड़ रहे। और ये पाकिस्तानी, ये जो आवाम है पाकिस्तान की, जो पब्लिक है, जो मज़हब के नाम पे इनको चूरन लगाया जाता है और इनको पता भी नहीं चलता, इनको लूट के खाया जा रहा है लाखों में। इनको बस मज़हब के नाम पे यम लगा दो, ये वही जोश में आ जाएंगे। मतलब इनके अंदर जो जज्बा होता है ना, बस मज़हब की ले, लेकिन बाकी जो चीज़ें हो रही है अपने देश में आजू बाजू में, इनको कुछ नहीं दिखाई देगा। इनको कितना लूट के खाया जा रहा है, इनके खुद के लोग कितना इनको लूट के खा रहे, ये कभी इनको दिखेगा नहीं। लेकिन इनको नारे बहुत ज़ोरों ज़ोरों से मारते, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इनको ये नारा तो सबसे फेमस है पाकिस्तान में। लेकिन इनके यहाँ कितना करप्शन चल रहा है, इनको कितना लूट के खा रहे खुद के लोग, ये इनको कभी नहीं दिखेगा। तो चलिए पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इन तक देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको मज़ा भी आएगा। सामने आई है जिसके मुताबिक ये पता लगा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंक है वो सबसे ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सूद के पैसे खा रहे हैं। आम बैंक से 25 से 30% ज़्यादा इस्लामिक बैंक सूद ले रहे हैं और लोगों को डेली बेसिस पर पागल बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर रिलीजन के नाम पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जज्बाती किया जा रहा है, रिलीजियस टच देकर कोई भी फ्रॉड किया जा रहा है, रिलीजन के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को इंतहा पसंद बनाया जा रहा है? ये क्या चल रहा है? किसी भी चीज़ के नाम के साथ रिलीजन जोड़ दो, मज़हब जोड़ दो, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद बहुत से क्राइम्स होते हैं जिन पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। आवाम से जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखती है। वैसे ये बोला जाता है कि ये काफिरों का फितना है, हम काफिरों को मिटाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुद रिलीजन के नाम लेकर, रिलीजन का लिबादा ओढ़ कर जो गुनाह किए जा रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, उन पर रोकथाम कैसे होगी? आवाम क्या राय रखती है इस बारे में, आए जानते हैं आवाम की राय। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली बात तो मेरी आपकी मुझे समझ लग गई है कि आप कहना चाहते हैं कि सूद के ऊपर, और वो भी इस्लामिक बैंक नहीं, ये नाम की सिर्फ इस्लामिक बैंक है। हाँ, असल में तो ये इनके बैकग्राउंड आप चेक करें तो इनके सबके पीछे तो आपको यहूदी लॉबी नज़र आएगी। वो कैसे? वो इसलिए कि जब देखें ना, इस्लाम में तो सूद बहते ही हराम है। तो ये यहूदी लॉबी हो गई। ये यहूदी लॉबी इसलिए कहूँगा कि आप किसी बैंक के पीछे भी चेक कर लें, आपके पास इतना सरमाया पाकिस्तानी की बैंक किसी के पास है कि वो पाकिस्तान में बैंक खोल के बैठ जाए। तो कहाँ से लाते हैं? तो इनके बैग साहब किसी चीज़ पे भी आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपके इनकी बैग आप पे सारी तो यहूदी लॉबी है। क्योंकि उन्हें पता है जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा ना, तो इनको किसी वक्त भी आप गिरा सकते हैं। आप यकीन करें, यहूदियों के पास, नॉन मुस्लिम्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान पे ही नजर रखे। अगर उनको देखें जहाँ उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ यहूदी पहुँच जाते हैं। क्या प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से? देखिए ना, आप खुद ही तो बता रही हैं कि 25 से 30% तो ये खुद ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए के पीछे उन्हें 30,000 मिल रहा है, तो यहूदी तो पैसे के लिए करता है ना दुनिया में। प्रॉफिट पाकिस्तान में आ रहा है ना, वो तो प्रॉफिट उन बैंक वालों को आ रहा है। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं ना, अब मुझे किसी एक बैंक का मालिक जो है उसकी अपनी प्रॉफिट है उसमें बैंक में। आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? मैं आपको एक छोटी सी दलील ही दे देता हूँ ना। आए। एक बैंक के अंदर 50 क्लाइंट है, सारे पैसे एक दिन में निकलवा लेते हैं?
अगर उन पता सारे निकलवा, ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि उन्होंने कब निकलवाने हैं कब नहीं निकलवाने। उनके हर वक्त के पैसे वहाँ मौजूद रहते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जो अपने रिसर्च, मेरी रिसर्च है वो यही है कि उसमें से अगर 50 है ना, 50 में से 20 लोग तो एक दिन में पैसे निकलवा सकते हैं, बाकी 30 के पैसे वहीं पे रहते हैं। तो वो यहूदी ले लेते हैं। वो यही पैसे वो बाहर भी यूज़ करके ना, मतलब कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई वैसे वहाँ से वो प्रॉफिट देते हैं हम लोगों को। अपने पास से कौन पैसे देना चाहता है? तो 1 मिनट बिल्डिंग अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क में खरीद रहा है, बताता हूँ, एक प्लाजा खरीदते हैं आप, उस प्लाजे की जो दुकानें हैं या उनसे किराया ले रहे हैं वो, ठीक है। आपके किसी ने कभी अपनी जेब से पैसे दिया किसी को? मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपने बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये तो आपकी मर्जी है ना, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी तो वही है ना। है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर 50 क्लाइंट है एक बैंक के, तो सारे तो नहीं निकलवा रहे ना। सुने, वो तो आपकी मर्जी है ना, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी। मुझे ये बात बताइएगा, यहूदियों पर, नॉन मुस्लिम्स पर हम जो इल्जाम फेंक रहे हैं अपनी करतूतों का, क्या मसला क्या है हमारे साथ? अपनी गलती क्यों नहीं मानते? हमारी गलती तो यही, मैंने आपको बताया कि हमारा अंदर ईमान खत्म हो गया है। ईमान ये है कि हम समझते हैं कि जो चीज़ इस वक्त मौजूद है ना, यही हमारे लिए सब कुछ है। हाँ, हम ये नहीं सोचते कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनता है। नेगेटिव ये होता है कि देखिए अल्लाह ताला के हम मुनकर हो गए। इस्लाम हमें कहता है कि नहीं सूद लेना, न देना है न लेना, या सूद का कारोबार कोई भी है, उससे बिल्कुल मना किया गया। अल्लाह ताला के साथ जंग है। अब हम खुद वो जंग शुरू करके बैठे हुए हैं, और हमें ज़रूरत होती है थोड़ी सी भी, हम अल्लाह ताला पे तवक्कल तो कर नहीं रहे। हम फ़ौरन कहते हैं बैंक से कुछ ले लें, फिर फौरी तौर पे उसे वापस भी करेंगे, तो वो हमसे क्या वैसे ही वापस कर लेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तानियों को रिलीजन के नाम पर कितना जज्बाती किया जाता है, या रिलीजन के नाम पर कितना लूटा जाता है? बताएं जरा। मैं आपकी बात बिल्कुल, रिलीजन से मुराद आपकी क्या लेना चाहते हैं? देखिए ना, मेरी बात सुने ना, एक बैंक है जिसने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है इस्लामिक बैंक, लोग ज्यादा वहाँ जाएंगे क्योंकि हमारी आवाम जो है वो रिलीजन के नाम से जज्बाती हो जाती है, फिर वो बैंक उनको लूटता है। क्यों जज्बाती होते हैं मजहब के नाम पे, ये बताएं। बात आपकी मुझे अच्छी लगी है कि आपने बिल्कुल इस्लाम को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें फ़ायदा नजर आते हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ। हाँ, तो यही हमारा वीक पॉइंट भी तो है ना। हाँ, तो क्यों इतना जज्बाती करते हैं, क्यों हम इतने जज्बाती हो जाते हैं? हम देखें, हम लोग ऐसे बहुत से केसेस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं जहां नॉन मुस्लिम्स की जान ली गई है विदाउट एनी प्रूफ, और कानून से भी बात नहीं की गई, खुद ही जज बन गए यहाँ पर ब्लास्फेमी का केस उन पर डालकर। ठीक है, तो ये बताइएगा कि हम लोग खुद इतनी ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, क्यों मजहब के नाम पर जज्बाती हमें किया भी जाता है और हम हो भी जाते हैं? क्या कहते हैं आप? नहीं, पहले आपकी ये बात मुझे वाकई अच्छी लगी है कि आपने कहा है जी कि हम मज़हब के नाम पे लोग जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, नहीं जज्बाती, पता क्या है, हमें हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप करते हैं ना, जब वो हमें इस्लाम के नाम से इतना शनाख्त रोशना करा देते हैं कि हम समझते हैं कि हर चीज़ यही है। ठीक है ना, है अभी यही है, मगर बाद में हमारे इसी वीक पॉइंट को हमें इस्तेमाल इसलिए होते हैं कि हम गौर ही नहीं करते कि यार ये चीज़ गलत है कि ठीक है। हमें सोचना भी तो चाहिए ना, ये ठीक है कि गलत कर रहे हैं हमारे। हमें हर चीज़ की, देखें इस्लाम हमें तहकीक का हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मैं इस्लाम मुकम्मल करके जा रहा हूँ। अंतों की तरह किसी के पीछे ना लग जाना, तहकीक करना, फिर जब तक तस्दीक ना कर लो उस पर कहता किसी को तो करता ही नहीं ना। देखिए, आपने कहा है माँ बाप सिखाते हैं हमें बचपन से, बिल्कुल सिखाते हैं, लेकिन हमें कभी ये सिखाया गया है कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले आप इंसानियत को देखो? बिल्कुल यही है। कभी सिखाया गया है? देखो नहीं, हमें तो देखो ना, हमारे तक ट्रेनिंग है ना, हमारे घरों में तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहते हैं यार देखो किसी को कोई मुश्किल में तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। नहीं ट्रेनिंग दी जाती है, तुसी झूठ ना बोलो हूं, तुसी कैमरे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, मेरे घर में मौजूद है। मैं आपको अपने एक बच्चे की बात है, मेरा 10 साल का बेटा है। कुछ ही दिन पहले वो घर से रोटियां लेने गया सिर्फ, मैंने उसे वापस आया, मैं कहा यार तू रोटियां नहीं ले गया? कहता वहाँ की आंटी खड़ी थी, वो कह रही थी मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं है। बाबा जी मैंने अपने पैसे उसको दे दिए और मैं खुद घर आ गया हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताएगा, है ना हमारा बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इस तरह से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रिलीजन का नाम नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह से हम करते हैं। क्या मसला है हमारे साथ? हम कोई अनोखे मुसलमान हैं, स्पेशल किस्म के? आपकी बात ये, वाकई हम अनोखे मुसलमान इसमें कोई शक नहीं है। कि पता क्या, हमें जिस चीज़ पे हमें चाहिए ना कि मजहब को इस्तेमाल, उस जगह पे हम इस्तेमाल करते ही नहीं। किसने हमें भड़काया है मजहब के नाम पे? मौलवियों ने भड़काया है, रॉन्ग नंबर मौलवियों ने भड़काया है, किसका हाथ है?
नहीं, इसमें मुस्लिम कंट्री जबरदस्त जा रही है। मौलवियों की बात नहीं करूँगा, मैं इससे बात करूँगा कि इसमें कमी हमारी है। हमें तहकीक करने की आदत ही नहीं रही। हमें तहकीक करने का, अगर मौलवी भी हमें कोई बात बताता है ना, देखें ना, अब किसी को मार दिया जाता है, ये कि ख़त्म नबूवत में झगड़ा कर रहा है, या ये इतने ख़त्म, अब हो सकता है कुरान पाक आपने नाले में फेंक दिया किसी ने, किसी को नहीं पता उसका, वो कुरान पाक निकालने को ही चला गया अंदर, अब वो निकाल के ला रहा है, तो आप कह रहे हो वो इसने तो तौहीन कर दिया, इसने फेंक दिया। पहले तहकीक तो कर लो मेरा भाई कि ये क्यों, वो शायद अच्छा काम कर रहा हो, उसे मारने के बाद आप कहते हैं वो ये जो भाई, अब मौलवी साहब ने अपनी गलती जो है उस पर डाल दिया। सही बात है। वैसे ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स पाकिस्तान के अंदर हुआ है। जैसा मौलवी ऐसा करते हैं, मैं इसमें कोई नहीं कहता कि मैं क्यों, देखिए मैं वो मौलवी नहीं, मैं एक दुनियादार इंसान हूँ। हाँ, तो हम उनके खिलाफ आवाज भी तो नहीं उठाते ना, जिनकी वजह से हम फंस रहे हैं। वो मेरे ना वो चाचा जी कहते होते थे कि बेटा कभी ज़िंदगी में ना ज़रूरत पड़े ना तो सारी दुनिया के सामने जो झगड़ा कर लेना, मौलवी साहब के साथ ना झगड़ा करना। तो मैंने पूछा चाचा जी ये क्यों ऐसा कहते हैं? कहते हैं बेटा बात ये है कि आपने एक एक बंदे को कन्विंस करना है कि मौलवी साहब बुरे हैं, पर मौलवी साहब ने पूरा जुमा आप पे पढ़ा देना है। वो जो उसने खुतबा देना है उस दिन किताब के, वो मौलवी साहब ने आप पे कर देना है। वो मौलवी साहब से इसलिए डर लगता है जी, मौलवी लेकर बाहर ना निकाल दे कहीं। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, जो सऊदिया है वो कट्टर मुसलमान है और वहाँ पर आपको पता है कि शरिया लो नाफिज है, शरीयत है, वहाँ पर हमारे मुकद्दस मकामात भी वहाँ पर है, ठीक है, और उनका इखलाक बहुत ज़बरदस्त है, दुनिया में उनकी एक पहचान है। क्या पाकिस्तानियों को मजहब के नाम पर इंतहा पसंद बनाया जा रहा है, ये बताइएगा। क्योंकि देखिए हमें इंसानियत बता ही नहीं रहे ना, हमारे घर में कोई इंसानियत बताता है ना, जो मौलवी मुल्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इंसानियत बताते हैं। देखिए बाकी मुस्लिम कंट्रीज में एक लीनियंसी देखी जाती है, ठीक है, और वो हमसे आगे भी जा रहे हैं, उनका किरदार पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, लेकिन हमारा नहीं नजर आ रहा। क्या हम लोग इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं या हमें सिखाई जा रही है? पता क्या है, हम कुरान और हदीस को छोड़ चुके हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ है अभी। हम कुरान और हदीस को पकड़ लेना तो यकीन से ये सारी चीज़ें हमें दौड़ी ना नजर आए। हम पता क्या है, हमें मौलवी साहब कह देते हैं ये देवबंदी है, ये भी हमने फ़िरका वारियत में डाल दिया। अगर हमें खाली पहले मुसलमान बना दिया जाए ना तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये देवबंदी है, वहाबी है, शिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हर बंदा अपने अपने काम में मगन हो जाएगा। हमें ये बताया नहीं जाता कि भाई साहब आखिर में अपना अपना देना है। हाँ, वो हम कहते हैं वो नहीं जी इसको ठीक कर लो, वो इनू ठीक से वादे करेंगे, पहला पुत्र पहला अपने आप ठीक कर लै। मौलवी साहब ने तो सानू दसा नहीं दिया, वो तो कह रहे हैं बस ऐसे कर दो भाई, ऐसे कर दो भाई। पहले हमने अपने आप को चेंज करना है, साहब अपने अपने देने हैं, तो आपने किसी को चेंज करके क्या लेना है? यही बात हमारी कमी है कि हम किसी को चेंज करने चले हैं, खुद को तो चेंज ही नहीं करना चाहते। ये बात आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, थैंक यू सो मच। ये इस्लाम के नाम पे लूटा जा रहा है, ठीक है, ये कुछ हिडन टर्म्स होती हैं, बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे हिडन टर्म्स को इतने छोटे फाउंट में लिखते हैं कि आम सिटीज़न जो है ना वो उसको, और इतनी मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उन्हें बड़ा स्मॉल फाउंट में लिखा जाता है, जो कि हम जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं रीडिंग में और सिग्नेचर करके जी ओके कर देते हैं। और बज़ाहिर ये कहा जाता है कि आपको एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स जो है वो आपको रिलीफ मिलेगी और आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो हैं वो पॉइंट्स उनकी बेस पे या शरीयत के मुताबिक होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये अपने मुनाफे के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ के साथ इस्लाम का नाम जोड़ दोगे तो ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, तो बैंक्स के साथ इन्होंने इस्लामिक बैंक लिखा होता है, अपने मुनाफे के लिए ये रिलीजन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ज़्यादा सूद ले रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हो कि पाकिस्तानी अवाम को मज़हब के नाम पे कितना जज्बाती किया जाता है? सबसे पहले ना कि मज़हब के साथ जो ताल्लुक़ है ना वो जज्बात से होता है, मोहब्बत और जज्बात जो है ना ये आपस में कह लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो जज्बात जहाँ पे होते हैं, इमोशन जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर इंसान जो है ना वो दिमाग से सोचना छोड़ देता है और दिल से ज़्यादा सोचता है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हम जो हैं इस्लाम से जुड़े हुए हैं, इस्लामी कंट्रियाँ, दूसरा जो एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी कंट्रीज़ हैं ना, दे ऑल आर इमोशनल फूल पीपल। वो जो है ना दिल से सोचने वाले बंदे, और इमोशनली इन लोगों को वाकई फूल बनाया जाता है, ख़ास तौर पे जो मार्केट में बड़े बड़े
इंडस्ट्रीज़ बैठी हैं ना, वो इस चीज़ का फ़ायदा हासिल करके ना बहुत सारे बेनिफिट ले रही हैं, और बैंक भी जो है ना वन ऑफ देम। देखिए, जब इतना लूटा जा रहा है, हम लोग हमेशा कहते हैं ये काफिर है, वो काफिर है, हिंदुओं से नफरत है, गजवा हिंद लड़ेंगे, बम फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है, जो रिलीजन के नाम पर लूटा जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वो तो खुशी खुशी हम अपने आप को लुटवा देते हैं, क्या मसला है? कि मिस इस्लाम से दूरी है, बम फेंकना और ये वो, तो वैसे भी इस्लाम जो है ना, इस्लाम की शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को हरगिज़ नहीं है हमारे मज़हब में। मैं आपके बिहाफ पे सबको क्लियर करूँगी कि हमारा मज़हब, हमारा दीन ये चीज़ हरगिज़ नहीं कहता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा पसंदी की तरफ जाने से मना फरमाया उन्होंने, और वो ऐसे लोग जो इंतहा पसंद होते हैं वो मज़हब का गलत इस्तेमाल करके अपने मज़हब को, अपने मुल्क को बदनाम ना करें। बराए मेहरबानी मज़हब को गलत चीज़ों की तरफ ले जा के मज़हब को बदनाम ना करें। खुदा रहा हमने अल्लाह का भी मुँह दिखाना है, तो इंतहा पसंदी को अवॉइड करें। और दूसरी बात ये कि हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आवाज़ इसीलिए नहीं उठाते कि सबको अपने अपने मफाद अजीज़ हैं। अगर जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं तो उन्हें अपनी सैलरी से गर्ज है कि ठीक है भाई, जो भी जैसा भी हो रहा है ना, लेकिन हमें तो सैलरी आ रही है ना। और जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आम जो शहरी हैं ना, वो अपनी सैलरी, बड़ी बात सैलरी चली जाती है उनकी, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इस पर प्रॉफिट है, फ़ायदा है। सब लोग अपने मफाद की वजह से इस चीज़ को दरकिनार करके, एक तरफ करके बस एक डगर पे चलते जा रहे हैं, और कोई इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि सब अपने मफाद के दायरे में कायद है। दुनिया के अंदर बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज़, जिनके अंदर शरिया लॉ भी है, स्पेशली सऊदीया के अंदर शरिया लॉ है। हमने देखा है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस तरह से रिलीजन का नाम नहीं यूज़ करते अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। उनका एक करैक्टर पूरी दुनिया में नज़र आता है, उनकी एक इमेज पूरी दुनिया में बनी हुई है, उनको लोग पसंद करते हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम को मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी सिखाई जा रही है, या इंतहा पसंद बनाया जा रहा है? इंस्टेड ऑफ ये कि हम बताएं कि आपका इखलाक मैटर करता है, आपको अपने इखलाक से इम्प्रेस करना चाहिए हर किसी को, कि आपसे लोग दूर ना भागे, हम लोग इंतहा पसंद बन रहे हैं। क्या कहती हैं? मेरा अपना पॉइंट वो ये कि अपना करैक्टर बिल्डिंग आप ऐसी करें, ऐसा खुद को बिल्डअप करें कि लोग आपको देख के कहें कि यस ही इज़ अ मुस्लिम, ठीक है। लेकिन अब इसका अपोजिट है, लोग देखते हैं ना कि ये मुस्लिम है तो बड़े ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में सबके आते हैं। स्पेशली आप किसी और कंट्री में चले जाएं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं या किसी और कंट्री में चले जाएं, उन सब जो है ना हमारे बारे में, मुस्लिम्स के बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जबकि हमें चाहिए कि अपनी सबसे पहला अपनी ज़ात की इस्लाह करें, अपने करैक्टर को इस तरह बिल्डअप करें कि हमें देख के लोग फ़ख्र से कह सकें कि यस ही इज़ मुस्लिम, ठीक है ना। और हमें देख के कोई भी नेगेटिव पॉइंट उनके माइंड में ना, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। वरना जो है ना मुस्लिम पूरी दुनिया में ऑलरेडी मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। रही सही जो कसर है ना, वो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम अपने मज़हब को सबसे ज़्यादा ना बदनाम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है कि अल्लाह का क्या मुँह दिखाना है अपने रोज़े हशर। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, मजहबी जुनूनियत कितनी है पाकिस्तान के अंदर कि अब जो लोग मजहब का लिबादा ओढ़ के गुनाह भी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नहीं बनते? क्या कहती है, अब कितनी मजहबी जुनूनियत है? मजहबी जुनूनियत तो बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरे बैंक सिस्टम, आपका भी बैंक कार्ड बना होगा, मेरा भी कार्ड बना होगा, मेरा भी बैंक अकाउंट है, आपका भी होगा। हम डेली बेसिस पर कितना लूटे जाते हैं, हमारे साथ कितने फ्रॉड होते हैं, और वो ये बैंक से कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का नाम अपने साथ जोड़कर। बिल्कुल ऐसा ही है। बात वही है कि टर्म्स एंड कंडीशन को हिडन रखा जाता है, क्लेरिफाई नहीं किया जाता, और हमारी आवाम में जो इतनी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस ना होने की वजह से, हिडन पॉइंट्स रखने की वजह से वो चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और सूद का कितना गुनाह है इस्लाम में? सूद तो इसके बारे में कहा जाता है कि सूद लेने और देने वाला ऐसा ही है जैसे अल्लाह के साथ जंग है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के साथ जंग करके तो कोई भी नहीं जीत सकता, और उस रिस्क में कोई भी किसी किस्म की बरकत नहीं है, और ऐसे शख्स की कोई मगफरत नहीं है। और हमें चाहिए कि सूद से बचा जाए, और इस चीज़ को जितना हो सके देखें। हमारे मुल्क में जवाल तरक्की ना होना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, ठीक है। इस मुल्क को किस नाम से, कलमे के नाम पे हमने हासिल किया था, तो इसलिए सूद को जितना हो सके अवॉइड करें, बल्कि मिनिमाइज़ करें, और होना नहीं चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होना ही नहीं चाहिए ना। जी, वीडियो को यहीं पे रोकते। देखिए, पाकिस्तान बना क्यों है? पाकिस्तान किसके ऊपर बना है? खुद ही लेडी का है ना कि इस्लाम के ऊपर, जज्बे के ऊपर, मज़हब के ऊपर, कलमे के ऊपर पाकिस्तान बना है। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, ना बिजनेस है, ना मैन्युफैक्चरिंग है,
कुछ मेड इन पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का खुद का कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर का है, वो भी बाहर के सब बाहर ही चले जा रहे हैं। अंदर पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता, ना कोई बिजनेस करना चाहता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि लोग जो है पाकिस्तान के इतना बदनाम हो चुके हैं। अब एग्री भी करते पाकिस्तान के लोग, अभी एग्री करके क्या फ़ायदा है? फिर भी ये लोग जो मनमानी करते बाहर कंट्री जाके, या जो टेररिस्ट कहा जाता है जो बनाते, अभी भी करते। न जाने कितनी बार इंडिया में कश्मीर में आतंकी हमले होते रहते और हमारे भाई बहन मरते रहते उस हादसे में। फिर भी इनको समझ नहीं आती, इनको कश्मीर बनाना है, पाकिस्तान, ये इनके पास ऐसे नारे होते। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। इनको इतना लूटा जा रहा है, ये इतने कंगाल हो गए, आज इनकी बिजली के यूनिट्स कहाँ से कहाँ चले गए, आसमान छू रहे। ना इनके पास आटा है, ना इनके पास चावल है ठीक से मिलते हैं इनको, ना वेजिटेबल्स है, सबके भाव एकदम सोने को छू रहे हैं। कुछ नहीं इनके पास, बस जज्बे के अलावा। के जज्बा खाओगे रात में? इनकी सैलरी जितनी उतनी तो इनको इलेक्ट्रिकल्स बिल आते, एक पे करेंगे या खाएंगे या परिवार को चलाएंगे या बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी इनका जो जज्बा है, मतलब जज्बा का लेवल देखिए, जज्बे बस जज्बा ही खाते रहो आप। और जो कंपैरिजन होता है भारत के साथ, इनके ना के बराबर है, फिर भी इनका कंपैरिजन करते रहते भारत के साथ। मतलब अभी इनके, आपको क्या लगता है दोस्तों? इसको अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।